नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम केयर्स फंड पर मंजूरी की मोहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वो याचिका खारिज कर दी जिसमें पीएम केयर्स फंड से राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र एनडीआरएफ को फंड ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र होगा क्योंकि ये उपयुक्त है और व्यक्ति एनडीआरएफ को दान करने के लिए स्वतंत्र है। पीएम केयर्स फंड का कुछ डेटा सरकार ने इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक पीएम केयर्स फंड के शुरुआती 5 दिनों में ही 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड इकट्ठा हो गया था। हालांकि सरकार ने वेबसाइट पर दी गई जानकारी में उसके बाद का डेटा साझा नहीं किया है। गृह मंत्री अमित शाह को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से रिकवर होने के कुछ दिन बाद ही सोमवार की रात उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स की ओर से जारी बयान के मुताबिक अमित शाह की हालत स्थिर है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद देश के करीब 1500 से ज्यादा वकीलों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह सुधारात्मक कदम उठाकर न्याय की विफलता को रोकें। वकीलों ने एक बयान में कहा है कि बार को अवमानना का डर दिखाकर चुप कराने से सुप्रीम कोर्ट की ही स्वतंत्रता और ताकत कम होगी। 12 पूर्व न्यायाधीशों सहित 3000 से अधिक लोगों ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। बयान में कहा गया है कि प्रशांत भूषण के ट्वीट्स सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति थी जो प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसके अलावा उनका अर्थ देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से फिजिकल सुनवाई करवाने की मांग थी। देश में प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की आत्मनिर्भर योजना के तहत मुफ्त अनाज सिर्फ 31% लाभार्थियों को ही मिल पाया है। केंद्र सरकार ने श्रम पर संसदीय स्थायी समिति को यह जानकारी दी है। हालांकि कई राज्य सरकारें अपने यहां इस योजना का पालन करवाने में विफल रही हैं। बता दें, योजना 31 सितंबर 2020 तक ही लागू रहेगी। वेदांता लिमिटेड को मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल कोर्ट ने कंपनी की तूतीकोरिन में स्टरलाइट तांबा प्लांट को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। वेदांता ने मद्रास हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है। देश में चीनी माल के बहिष्कार और चीनी विरोधी माहौल के बीच खबर यह है कि चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने आईसीआईसीआई में हिस्सेदारी खरीदी है। खबर है कि चीन ने 15,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। बता दें, पिछले साल मार्च में चीन के केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी में अपना निवेश बढ़ाकर 1% से ज्यादा कर दिया था। तब इस पर काफी हंगामा भी हुआ था। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को अब मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। उनको तथागत रॉय की जगह मेघालय भेजा गया है। तथागत रॉय के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वहीं भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के अलावा गोवा का भी अतिरिक्त कार्यभार संभालने को कहा गया है। भारत में एक दिन में 55,000 से अधिक नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 876 लोगों की संक्रमण के कारण जान गई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 27 लाख को पार कर गया है और मृतकों की संख्या अभी 51,797 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,73,000 से अधिक हैं। भारत में पिछले एक दिन में 8,99,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में अब तक हुई कुल टेस्टिंग की संख्या 3 करोड़ 9 लाख के पार हो चुकी है। मॉस्को में भारतीय दूतावास रूस के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के संपर्क में है, जिसने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर करा लिया है। ये जानकारी देते हुए सरकारी सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि भारतीय मिशन टीकों को लेकर रूस से अलग बातचीत की कोशिशें कर रहा है। ये काम मॉस्को में हमारे दूतावास के जरिए हो रहा है। हम इस वैक्सीन के सुरक्षित होने और प्रभावी होने से जुड़े डेटा का इंतजार कर रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच गया है और कुल मृतकों की संख्या 7,73,000 के पार हो गई है। इसके अलावा 1 करोड़ 48 लाख के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 54,37,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,70,000 से ज्यादा है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 33,59,000 के पार हो गई है और कुल मृतकों की संख्या 1,08,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।